बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आसान कर्ज का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 21 साल तक 45 साल तक के जो नौजवान मर्दों ख़वातीन हैं उनको कर्ज फराहम किया जाएगा। उसका क्या तरीक़ाकार है, वो आप कर्ज कैसे हासिल कर सकते हैं, उसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसकी माहाना किस्त कितनी होगी और आपने कितने सालों में वापस करना है, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप कामयाबी से अपनी दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकेंगे और आप इस कर्ज के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यूँ नाज़रीन, आपके सामने मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। और यहाँ पे आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है वो आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको व्यू हो जाएगा और यहाँ पे आप थोड़ा सा मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोन के हवाले से 3 कैटेगरीज रखी गई हैं। पहली कैटेगरी टियर 1, इस कैटेगरी के तहत आपको 5 लाख तक का जो लोन है वो फ्राहम किया जाएगा, जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी मार्कअप नहीं है, कोई भी सूद नहीं है। और दूसरी कैटेगरी टियर 2, इसमें आपको 5 लाख से 15 लाख तक का जो लोन है वो दिया जाएगा, जिसमें 5% मार्कअप है, यानी कि 5% सूद है। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी में आपको 15 लाख से 75 लाख तक का जो लोन है वो दिया जाएगा, जिसमें 7% मार्कअप है, 7% सूद है। और थोड़ा सा आप नीचे हैं तो यहाँ पे कुछ सवालात हैं जिनका जवाबात जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, आप इसके लिए जो अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे। किसी भी किस्म की जो फिजिकल एप्लीकेशन है वो आप नहीं जमा करवाएंगे और फिजिकल एप्लीकेशन जमा करवाने का ऑप्शन भी कोई नहीं है। और इसके बाद है जी, क्या इसमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है? इसका जवाब है जी नहीं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद है जी, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें अप्लाई कर सकता है? वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इसमें अप्लाई करने का अहल नहीं है। और उसके बाद है जी एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन इसमें आपकी कोई भी एजुकेशन है, कोई भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, किसी भी किस्म की आपकी एजुकेशन नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 21 से 45 साल तक की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा अप्लाई फॉर लोन, इस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ट्रैक। अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है यह है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से मुराद आप जो लोन लेना चाह रहे हैं, अगर आप उसकी जो समरी है वो देखना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जितना लोन लेना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप 5 लाख लोन लेना चाह रहे हैं, 5 लाख लिख के आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो 3 साल में आपने वापस करना है, 3 साल लिखेंगे। और यहाँ पे आप जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम तफसीलात शो हो जाएंगी। आपने पहले महीने में कितनी किस्त देनी है, दूसरे में कितनी देनी है, तमाम तफसीलात आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अगर आप नए कारोबार के लिए लोन लेते हैं तो आप पहले 6 माह तक किसी भी किस्म की कोई किस्त अदा नहीं करेंगे। अगर आप पुराने कारोबार के लिए लोन लेते हैं, अगर आपका पहले से कारोबार है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेते हैं तो आप पहले 3 माह तक किसी भी किस्म की कोई किस्त अदा नहीं करेंगे। मजीद आप ये समरी देख सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं जी इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आप अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ हदायत लिखी हुई हैं। तमाम सेक्शन में स्टार के निशान पर मतलूबा मालूमात दर्ज करना लाजिम है। और उसके बाद है जी, आप सिटीजन पोर्टल पर अपनी तजावीज़, फीडबैक, शिकायत जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद है जी, बराहे करम दरख्वास्त देंदा के CNSE नंबर, CNSE जारी करने की तारीख और DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ की मतलूबा फील्ड्स को दुरुस्त तरीके से पुर करना यकीनी बनाएं, क्योंकि इनकी नादरा से तस्दीक की जाएगी। यहाँ पे जी, अगर आपने किसी भी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुट की, अगर आपने अपना ID कार्ड नंबर गलत दर्ज किया या आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत सेलेक्ट की या आपने अपनी जो डेट ऑफ इशू है ID कार्ड की वो गलत सेलेक्ट की तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको लोन नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने बैंक की लिस्ट दी हुई है कि किन बैंकों के थ्रू आपको ये कर्ज दिया जाएगा। ये जी बैंक ऑफ पंजाब है और उसके बाद है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है और उसके बाद अस्करी बैंक है और उसके बाद हबीब बैंक है और उसके बाद है जी बैंक ऑफ खैबर।
ये 5 बैंक हैं जिनके थ्रू आपको ये कर्ज फ्राहम किया जाएगा। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर पुट करेंगे। CNSE नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे आप अपनी जो डेट ऑफ इशू है ID कार्ड की वो लिखेंगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ से टियर सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी कैटेगरी के तहत कर्ज लेना है। 5 लाख तक लेना है, आपने 5 लाख से 15 लाख तक का कर्ज लेना है, या आपने 15 लाख से 75 लाख तक का जो कर्ज है वो लेना है। आप वो अपनी मुतलका कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी जो जाती इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। सबसे पहले है जी बैंक का नाम। आप किस बैंक के थ्रू कर्ज लेना चाह रहे हैं? नेशनल बैंक के थ्रू लेना चाह रहे हैं, हबीब बैंक के थ्रू लेना चाह रहे हैं, या बैंक ऑफ खैबर के थ्रू लेना चाह रहे हैं, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू लेना चाह रहे हैं। आप अपना मुतलका बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो बैंक की MFI अदारे हैं बैंक के, वो सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो पर्सनल तस्वीर है, पासपोर्ट साइज तस्वीर है, वो अपलोड करेंगे। तस्वीर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप अपने CNSE की जो तस्वीर है वो अपलोड करेंगे फ्रंट साइड, और यहाँ पे आप अपने ID कार्ड की जो बैक साइड है वो अपलोड करेंगे। और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका ID कार्ड नंबर और ID लिखा होगा। यहाँ पे आप अपने जो ज़ेरे कफ़ालत अफराद हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी तादाद लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ इशू लिखेंगे जो कि ऑलरेडी लिखी होगी। और यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना फादर नेम, हस्बैंड नेम या गार्डियन नेम लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं। और यहाँ पे आप अपनी शहरी हैसियत बताएंगे कि आप रेजिडेंट हैं या ओवरसीज हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो यहाँ पे बताएंगे यस है या नो है। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक है, FA है, BA है, MA है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसकी डिग्री अपलोड करेंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखते, तो आप यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन है, आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे और डिग्री की जो तस्वीर है वो आप अपलोड नहीं करेंगे। अगर आपके पास डिग्री की तस्वीर है तो आप अपलोड कर देंगे। अगर आपकी डिग्री की कोई तस्वीर नहीं है तो आप यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप वो सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई हुनर नहीं है तो आप यहाँ पे अदर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो मौजूदा आपका पता है, आप वो लिखेंगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना जो सूबा है, आप जिस सूबे से अप्लाई कर रहे हैं, आप वो सूबा सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप वो सूबा सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप अपनी जो मुतलका डिवीजन है, मुतलका डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे आप अपना मौजूदा जिला है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपनी जो तहसील है वो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका मौजूदा और मुस्तकिल पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पे एज अबव पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपका मौजूदा और मुस्तकिल पता दोनों अलग-अलग हैं तो आप यहाँ पे आप अपना मुस्तकिल एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे, डिवीजन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसका जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना जो मोबाइल नंबर है, आपका जो प्राइमरी नंबर है जो आपके पास चल रहा है वो लिखेंगे। और यहाँ पे आप अपना जो अल्टरनेटिव नंबर है, अगर आप कोई दूसरा नंबर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद अगर आपकी कोई माहाना आमदनी है तो आप वो लिख देंगे। अगर आपका कोई माहाना अखराजात हैं तो वो लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में है जी बिजनेस इंफॉर्मेशन। आप अपने कारोबार की तफसील यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं तो न्यू बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई पुराने कारोबार में इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद है जी कारोबार की मरकजी हैसियत। अगर आप कोई एग्रीकल्चर का करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आप उस हवाले से अपनी जो मुतलका कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो कारोबार का शोबा है, आप किस हवाले से सर्विसेज देना चाह रहे हैं या आप किस हवाले से कारोबार करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या करना चाह रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना चाह रहे हैं, आप वो मुतलका कैटेगरी यहाँ से मुतलका सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है जी सब सेक्टर। यहाँ पे आप मुतलका सब सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप अपना
बिजनेस का जो नाम है, बिजनेस का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, बिजनेस के बारे में शॉर्ट सी तफसील लिखेंगे कि आप किस हवाले से क्या कारोबार करना चाह रहे हैं। लिखने के बाद आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, इस कारोबार में मुतलका एक्सपीरियंस है, आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है आप वो लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे माहाना, अगर आपका कोई पुराना कारोबार है तो आप यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख देंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है किसी भी किस्म का कारोबार के हवाले से तो वो आप यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जी तो नाज़रीन, हमारी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो भी सेव हो चुकी है और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम जितनी रकम लोन लेना चाह रहे हैं, 1 लाख लेना चाह रहे हैं या 1 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक आप इसमें लिख सकते हैं। हम वो अपनी मुतलका रकम लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना जो पीरियड है, कितने सालों में आप वापस करना चाह रहे हैं, वो लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लोन की इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग की तफसीलात, अगर आपने किसी भी किस्म का कोई दूसरे बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप उसकी तफसीलात यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आप मेन वेबसाइट पे वापस आ जाएंगे। अब आपने अगर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस मालूम करना है तो आप यहाँ से मेन वेबसाइट पे आके यहाँ पे जो ट्रैक का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने ID कार्ड की इशू डेट लिखेंगे। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आपको मालूम हो जाएगा। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।